हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल ऑल डिज़ाइन के पेन स्टैंड। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लगता है और भी आप डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वेबसाइट नंबर है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। पेन स्टैंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो अलग अलग कलर के ऑल लिए हैं। ये किस तरह से हमने बनाए हैं ये मेरी चैनल पे ऑलरेडी है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो अलग कलर के ऑल ले लिए हैं। इसके साथ हम यहाँ पे लेंगे 6 mm की वाइट कलर की मोतियाँ। इसके साथ हम यहाँ पे लेने वाले हैं मोटी वाली नायलॉन वायर। जितना मोटा रहेगा जो हमारे बीट्स के अंदर जा सके उतना ही हमारे जो आइटम है वो अच्छे से खड़ा यानी कि स्टैंडर्ड लुक में आएगा। तो अब हम बनाने के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इतना गांठ लगा लिया है और अब जो है यहाँ पे हम मोटे वाले वायर का यूज़ करें तो इसीलिए हमें नीडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर हम वायर के साथ ही काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 6 mm की वाइट कलर की मोतियों को लेंगे। नीचे में हमारा एक ऑरेंज कलर का बीड्स है तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी की तरह से यहाँ पे हम देखेंगे तो 5 हमारा जो ये लाइनिंग है स्ट्रेट, उसी तरीके से हम यहाँ पे 5 जो है सो वाइट कलर के लाइनिंग के साथ हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम हम 3 वाइट के बीड्स लेंगे और यहाँ पे नीचे से एक ऑरेंज बीड्स लेते हुए एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन सेकेंड टाइम हम यहाँ पे 2 वाइट बीड्स लेंगे और यहाँ पे एक हम साइड वाले से वाइट बीड्स लेते हुए नीचे वाले हमारा ऑरेंज बीड्स लेते हुए एक स्क्वायर और कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से पूरे लाइनिंग को हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम हम 3 बीट्स और सेकेंड टाइम जो है सो दो बीट्स लेते हुए हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे हम देखें तो हमारा ये जो 5 लाइनिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड लाइनिंग की तरफ। तो हम यहाँ पे जो है सो अलग अलग स्टेप में भी बना सकते हैं या फिर हम दूसरे प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे प्रोसेस देख लेते हैं। फर्स्ट जो है जैसे जैसे हमारा ये स्क्वायर है फिर हम यहाँ पे कर्व है उस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो फिर से जो है सेकेंड लाइनिंग जो है हमारा ये 5 लाइनिंग वाला जो है उसमें हम सेकेंड स्टेप में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम साइड वाले जो हमारा वाइट बीड्स है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस जैसे कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 3 बीड्स के साथ, 3 वाइट कलर की 6 mm की बीड्स के साथ हम यहाँ पे जो नीचे वाले एक बीड्स है उसको लेते हुए जहाँ से हमारा थ्रेड निकला उसका अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर हम सेकेंड टाइम जब करेंगे तो यहाँ पे फिर से हम 2 बीड्स के ही साथ जैसे कि हम इससे पहले वाले फर्स्ट स्टेप में किए थे ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर कंप्लीट करते हुए ये सेकेंड लाइनिंग भी कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी हम लाइनिंग कंप्लीट करेंगे यानी कि स्टार्टिंग में जब हम लेंगे तो यहाँ पे हमें 3 बीड्स लेना है और सेकेंड टाइम जब हम लेंगे तो वहाँ पे 2 बीड्स के साथ ही हमारा यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट होता चला जाएगा।
तरीके से जितनी लंबी हमें बनानी है उतनी बड़ी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 4 जो है सो लाइनिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो सेकेंड ऑल है उसको हम अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम थ्रेड को थ्रेड को ऊपर की तरफ से निकाल लेंगे और इसके बाद एक हम 6 mm की वाइट कलर की बीड्स लेंगे। इसके बाद हमारा जो सेकेंड ऑल है वहाँ से हम एक बीड्स ले लेते हैं, साइड वाले जहाँ 5 लाइनिंग है वहाँ से हम एक बीड्स लेंगे और फिर हम दूसरा जो है सो एक एक्स्ट्रा जो वाइट कलर की 6 mm की बीड्स लेते हुए जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड देते हुए एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर से हम थ्रेड को घुमाते हुए हम चले आते हैं सेकेंड लाइनिंग की तरफ। सेकेंड लाइनिंग में हम यहाँ पे थ्रेड को निकालने के बाद एक तो हमारा साइड वाला वाइट बीड्स है ही। अब हम ऊपर वाला जो है हमारा ऑल जो सेकेंड ऑल है वहाँ से भी हमें थ्रेड को निकाल लिया। तो सिर्फ हमें यहाँ पे एक ही वाइट कलर के बीड्स एक्स्ट्रा लेंगे और फिर हम यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करते हुए हम यहाँ पे फिर से ऐसे राउंड ले लेते हैं थ्रेड को और फिर से हम यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। और ये 5 जो लाइनिंग है वो एक दूसरे ऑल से अटैच होते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। तो सेकेंड प्रोसेस भी ये है कि हम कर्व लेते हुए भी हम कर सकते हैं। डायरेक्ट हम जो है सो लाइनिंग के साथ जैसे जैसे हमारा ऑल का शेप है उसी तरीके से हम यहाँ पे राउंड लेते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्क्वायर कंप्लीट किया उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि एक वाइट कलर की बीड्स पहले है और दूसरा जो है सो यहाँ पे ब्राउन कलर की बीड्स है। तो यहाँ पे सिर्फ हम 2 बीड्स लेंगे और फिर हम यहाँ पे एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे और आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे।
आगे की तरफ यानी कि ये जो ब्राउन कलर की जो लाइनिंग है हमारे ऑल की, उस तरफ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। अब सेकेंड टाइम जो है सो हम ब्राउन कलर की बीड से थ्रेड को निकाले हैं। यहाँ पे हम 2 वाइट कलर की बीड्स लेंगे और साइड में हमारा जो एक वाइट कलर की बीड्स है वहाँ से थ्रेड को लेते हुए स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे और फिर से हम थ्रेड को निकाल लेंगे हमारा जो नेक्स्ट ब्राउन कलर की बीड्स है वहाँ पे। और इसी तरीके से जितनी भी हमारी लाइनिंग है ब्राउन कलर की बीड्स में, उसी लाइनिंग को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सेम प्रोसेस के एक नीचे से हमारा ब्राउन कलर का बीड्स होगा, 2 हम यहाँ पे वाइट कलर के बीड्स लेंगे और साइड से हम एक वाइट कलर के बीड्स लेते हुए स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक यहाँ तक जैसे कि यहाँ पे आप लाइनिंग देख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे लाइनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। अब बारी है एंड में, तो यहाँ पे हम सिर्फ लेंगे 2 बीड्स, एक जो हमारा ब्राउन कलर के बीड से थ्रेड निकला हुआ है 3 हो जाएगा और 2 हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बीड्स लेंगे और यहाँ पे हमें जो है जहाँ से थ्रेड निकला है ठीक उसी तरीके से उसी बीड्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम 3 बीड्स नहीं लेंगे अलग से, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है सो 3 बीड्स से ही स्क्वायर बनेगा, यानी कि लाइनिंग कंप्लीट होगा। हम साइड वाले बीड्स को नहीं टच करेंगे। यहाँ पे जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है ठीक उसी बीड्स के अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर से देखिए यहाँ पे हम थ्रेड को निकाले ब्राउन बीड्स से। अब यहाँ पे हमने 2 जो है सो वाइट कलर की बीड्स लिए हैं और उसी बीड्स से हम थ्रेड के अपोजिट डायरेक्शन में देते हुए आगे के जो हमारा बीड्स है वहाँ पे हम कंप्लीट थ्रेड को निकाल लेते हैं। और जिस तरह से हमने एक साइड जो है वन साइड हमने यहाँ पे लाइनिंग कंप्लीट किया है वाइट बीड से, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे पूरे जो है हमारा ऑल का जो ऊपर तक जो 5 हमारा लाइनिंग बना हुआ है वहाँ भी हम सेम प्रोसेस से वाइट कलर के बीड्स के साथ कवर कर लेते हैं। ये लाइनिंग कंप्लीट होने के बाद इसके बाद जैसे ही सेम प्रोसेस होगा, यानी कि हम यहाँ पे फिर से लेंगे 2 वाइट कलर के बीड्स और एक हमारा ब्राउन कलर के बीड्स है और साइड से हम एक बीड्स लेते हुए आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रोसेस के साथ पूरे जो है हमारा ऊपर के ऑल तक हम कंप्लीट कर लेंगे ये लाइनिंग। और सेम प्रोसेस आप चाहे तो ये जो जिस तरह से हमने यहाँ पे वन साइड किया है उसी तरीके से आप पूरे सर्किल को भी आप कर सकते हैं, यानी कि पूरे ऑल में भी इसी तरीके से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 मेथड्स का यूज़ किया है, यानी कि एक हमने जो है सो 4 लाइनिंग जितना हमें करना चाहते उतना हमने कर लिया है, उसके बाद जो है हम यहाँ पे अटैच किए हैं। आप देखिए जो पूरा जितना हमें करना था उतना हमने कर लिया, यानी कि जितने हमारे 4 लाइनिंग के स्क्वायर थे वहाँ पर तक हमने कर लिए हैं और ये अटैच हो चुका है। अब जो है सो हमें दूसरा जो हमारा ऑरेंज कलर का ऑल है वहाँ पे हम एक दूसरे से अटैच करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाइनिंग में तो बीड्स है ही, एक ऑरेंज है, एक हमारा हम बीड्स लेंगे और दूसरा जो है हमारा थर्ड लाइनिंग जो है हमारा नेक्स्ट जो हमारा लाइनिंग अभी हमने कंप्लीट किया है वाइट बीड्स, वहाँ से थ्रेड को निकालते हुए हम फिर से ऑरेंज वाले जो हमारा ऑल है वहाँ से हम नेक्स्ट वाले जहाँ से थ्रेड निकला है उसके नेक्स्ट वाले लाइनिंग तक पहुँच जाते हैं। इस प्रोसेस के साथ हम पूरे ऑल में जो है सो हम एक दूसरे से अटैच कर लेते हैं। ऊपर का पार्ट खुला है और सेम प्रोसेस के साथ नीचे में जो है तो हम एक दूसरे से अटैच करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पे साइड में सिर्फ 3 बीड्स है, एक हमारा वाइट कलर की बीड्स है जो पहले हमने अभी लाइनिंग किया है, साइड में हमारा बीड्स है और एक हमारा ऑरेंज। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक बीड्स लेना है और एक दूसरे से अटैच करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है। देखिए कुछ इस तरह से हम जो है सो अटैच करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे।
अगर आपको अटैच करने में प्रॉब्लम है तो एक दूसरे से इस तरह से फिक्स करते हुए भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे अटैच कर पा रहे हैं, ये देखिए। और हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा दोनों ऑयल के जो एंड में है, यानी कि वो जो हार्ट डिज़ाइन के जो नीचे टिप है वहाँ पे है, एक दूसरे आमने सामने हो, यानी कि एक दूसरे ही लाइन में हो। क्योंकि इस तरह से जब हम करते हैं ना तो कभी हमारे बीट्स के हेर फेर हो जाती है और हमारा जो है लाइनिंग कंप्लीट नहीं हो पाता, वो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अब ये देखिए नीचे से कंप्लीट हो चुका है, तो ये कुछ इस तरह से शेप में आ गया है। आप देख सकते हैं कि अब ये शेप में आ गया, लेकिन इसमें अब हमें थोड़ा सा और काम करना है, यानी कि इसमें हमें एक स्टैंड बनाना है। यहाँ पे दो अलग अलग ऑल है। अब स्टैंड बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया 6 mm की वाइट कलर की मोती, और ये सेम जो हमारा नायलॉन का मोटने वाले वायर है उनका हम यूज़ करेंगे। और फिर से अब हम यहाँ पे जो है अलग से यहाँ पे हम बनाएंगे एक स्क्वायर, यानी कि 4 बीट्स को लेते हुए हम यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं। और गांठ लगाने का देखिए एक स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद हम 3 वाइट कलर के बीट्स लेंगे और फिर से हम यहाँ पे जहाँ से हमारा थ्रेड निकला उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम यहाँ पे फिर से स्क्वायर बना लेते हैं। प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम आगे की तरफ, यानी कि 5 जो है सो हम यहाँ पे लाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। 5 स्क्वायर जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे सेम प्रोसेस के साथ। स्टार्टिंग में हम यहाँ पे 4 बीट्स लिए हैं, थ्रेड लगाने के बाद हम यहाँ पे 3 बीट्स लेते हुए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हम थ्रेड को निकालेंगे सेंटर में, जहाँ पे हम फिर से जो है नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि 3 बीट्स से हम लेते हुए जहाँ से हमारा थ्रेड निकला उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे 5 स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 5 लाइनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। साइड से हमारा 5 लाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड साइड जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम जो है दूसरी तरफ से जो हम ऊपर के साइड वाली से हम थ्रेड को निकाल लेते, क्योंकि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लंबाई हमने कर लिया है जो हमारा 5 स्क्वायर के साथ कंप्लीट होगा। अब जो है हमारा जो है उसका ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई हमें करनी है। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं साइड से थ्रेड को निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 3 बीट्स लेंगे और हमारा जो है जहाँ से थ्रेड निकला उसका अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए सेम प्रोसेस से हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लंबाई जो है सो 5 स्क्वायर के साथ कंप्लीट होगा और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारा 4 लाइनिंग की, यानी कि 4 स्क्वायर के साथ कंप्लीट होगा। हम साइड से जब ये थ्रेड को निकालेंगे तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में 3 बीट्स लेंगे और यहाँ से फिर हम जिस तरफ से हमारा थ्रेड निकला उसका अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम थ्रेड को घुमाते हुए दूसरी तरफ से ले आते हैं और इसी प्रोसेस के साथ हम जो है साइड के लाइनिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमारा जो साइड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसे ऑल के जो हमारे नीचे का टिप है वहाँ पे हमें अटैच करना है, ताकि ये जो है हमारा जो है ये एक स्टैंड भी हो और ऑल का जो है लेग के डिज़ाइन में भी हमें दिखे।
तो साइड से जो है जो कितना बीट्स हम लेते हैं साइड से, हम यहाँ पे एक जो हमारा ऑरेंज कलर की लाइनिंग है वहाँ से हमने छोड़ते हुए 2 बीट्स छोड़ते हुए आगे की तरफ हम आते हैं और इसे एक दूसरे से अटैच कर लेते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लेंगे एक बीट्स 6 mm की वाइट कलर की बीट्स लेंगे और फिर हम यहाँ पे जो हमने अभी पेन स्टैंड बनाए हैं वहाँ पे हम थ्रेड को देते हुए साइड वाले वहाँ से हम जो थ्रेड देने के बाद एक हम और बीट्स लेंगे और इसके बाद जो है जो हमारे नीचे में जो हमने स्क्वायर बनाया वहाँ से हम देते हुए एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं और इसी तरीके से एक दूसरे को अटैच करते हुए आगे की तरफ चले आएंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरा भी स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और उसके दूसरी तरफ भी हम सेम प्रोसेस से एक दूसरे को अटैच करते हुए आगे की तरफ चले आते हैं। यहाँ पे देखिए तो हम यहाँ पे दूसरा जो है वो भी बनाए हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे इस तरह से जो है एक बीट्स लेंगे और फिर हम यहाँ पे ऑल में लगाते हुए दूसरी तरफ से भी हम एक बीट्स लेंगे और फिर हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। सेकेंड टाइम भी हम यहाँ पे हमारा 3 बीट्स ऑलरेडी है तो सिर्फ एक ही बीट्स लेंगे और यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे जब अटैच करेंगे तो थोड़ा सा हमें प्रेशर के साथ करना ताकि ये जो है अच्छे से स्टैंड हो सके और जब हम इस पे प्रेशर दें यानी कि कोई भी आइटम रखे तो वो अच्छे से सेट रहे, हिले डुले ना। इसी तरीके से हम यहाँ पे टाइटली इसको अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस के साथ एक दूसरे को हम ऑल को कम अटैच कर लिए हैं और अब जो है सेम प्रोसेस जैसे कि हमने वन साइड किया ठीक उसी तरीके से हम इसके दूसरे साइड भी सेट कर लेंगे। ऑल पेन स्टैंड रेडी हो चुका है तो अब चलते हैं फाइनल लुक देखने के लिए। तो ये देखिए हमारा ऑल जो है वो रेडी हो चुका है। ये 2 अलग अलग कलर के हमने ऑल का यूज़ किया है तो यहाँ पे आप दोनों अलग अलग साइड में आप 2 अलग देख सकते हैं और ये अच्छे से स्टैंड हो चुका है। और आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो चलिए अब ये देखिए दोनों वन साइड है ऑरेंज वाला और सेकंड साइड है ब्राउन वाला और दोनों ही ईजिली स्टैंड है। ये ऑल डिज़ाइन के पेन स्टैंड आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और भी आप हमें कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए।